क्या हो अगर आप एक ऐसी ट्रेन में ट्रैप हो जाओ जहां हर कंपार्टमेंट में खून के प्यासे ज़ॉम्बीज घूम रहे हों और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, भागते रहो वरना मर जाओ। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरिया की सबसे इमोशनल और डेंजरस ज़ॉम्बी मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है जो रोड पर जा रहा होता है। अचानक उसके ट्रक के सामने एक हिरन आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बिना ध्यान दिए वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो मरा हुआ हिरन अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अजीब तरह से बदल चुकी होती हैं और अब वो नॉर्मल नहीं लग रहा होता। दरअसल पूरे शहर में एक डेंजरस ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है। दूसरी तरफ हमें मिलता है सियोक-वू, जो एक बिजी फंड मैनेजर होता है। वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसकी फैमिली तक टूट चुकी होती है और अब उसकी छोटी सी बेटी सुआन उसके साथ रहती है। आज सुआन का बर्थडे होता है और सियोक-वू उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन जब सुआन गिफ्ट खोलती है तो वो उदास हो जाती है क्योंकि ये वही गिफ्ट होता है जो उसके फादर पहले भी दे चुके होते हैं। इस बात से पता चलता है कि सियोक-वू अपनी बेटी को वक्त तक नहीं दे पाता। सुआन अपने फादर से सिर्फ एक ही विश मांगती है कि वो अपनी माँ के पास बुसान जाना चाहती है। अगली सुबह दोनों बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में और भी काफी लोग सफर कर रहे होते हैं। एक बेसबॉल टीम भी होती है जिसमें एक लड़का योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिनही भी सफर कर रहे होते हैं। इसी ट्रेन में एक स्ट्रॉन्ग और फनी आदमी सांगह्वा भी होता है। जब ट्रेन चलने लगती है तभी एक इंजर्ड लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। किसी ने उसके पैर पर काटा होता है और वो बुरी तरह इंजर्ड होती है। स्टाफ उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो लड़की अचानक ज़ॉम्बी बन जाती है और सामने वाली अटेंडेंट को काट लेती है। और बस यहीं से ट्रेन में कयामत शुरू हो जाती है। एक ज़ॉम्बी दूसरे को इन्फेक्ट करता है, फिर दूसरा तीसरे को, और कुछ ही मिनट्स में पूरी ट्रेन खूनी ज़ॉम्बीज से भर जाती है। लोग चीख रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और जो भी ज़ॉम्बी के हाथ लगता है वो खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। सियोक-वू जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। बहुत मुश्किल के बाद वो सुआन तक पहुंचता है और दोनों किसी तरह एक सेफ कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं जहां कुछ और लोग भी जिंदा बचे होते हैं। इसी वक्त सांगह्वा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाते हुए कंपार्टमेंट के बाहर फंस जाता है। ज़ॉम्बीज उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके होते हैं और सियोक-वू कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है कि गेट खोली या नहीं, लेकिन आखिर में वो गेट खोल देता है और सांगह्वा अपनी वाइफ के साथ अंदर आ जाता है। अगर एक सेकंड भी डिले होता तो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके होते। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन सेफ नहीं है, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि मिलिट्री ने अगला स्टेशन सिक्योर कर लिया है। सब लोग उम्मीद के साथ स्टेशन पर उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि पूरी मिलिट्री खुद ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है। अब हर तरफ सिर्फ खून, चीखें और ज़ॉम्बीज ही। अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी होती है। कुछ लोग एक कंपार्टमेंट में फंसे होते हैं और बाकी दूसरे में। सियोक-वू, सांगह्वा और यंगुक को अपनी फैमिलीज तक पहुंचने के लिए ज़ॉम्बीज से भरे कई कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने पड़ते हैं। ये लोग एक स्मार्ट ट्रिक नोटिस करते हैं। ज़ॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं सकते। जब ट्रेन टनल में एंटर करती है और अंधेरा होता है तब ये चुपचाप ज़ॉम्बीज के बीच से निकलने लगते हैं। लेकिन असली डेंजर ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि ट्रेन में मौजूद सेल्फिश लोग थे। एक बिजनेसमैन यून सोक सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता होता है। वो दूसरे सर्वाइवर्स को अंदर आने तक नहीं देता। उसकी वजह से कई लोग मर जाते हैं, इंक्लूडिंग सांगह्वा। अपनी वाइफ और दूसरे लोगों को बचाने के लिए सांगह्वा अकेला ज़ॉम्बीज को रोकता रहता है और आखिर में खुद उनके हाथों मारा जाता है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद ट्रेन में और भी कियोस मच जाता है। एक कंपार्टमेंट में मौजूद सेल्फिश पैसेंजर्स सर्वाइवर्स को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद वो इन्फेक्ट हो चुके हो, लेकिन उन्हीं की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और पूरा कंपार्टमेंट मौत का शिकार बन जाता है। अब सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं, सियोक-वू, उसकी बेटी सुआन और सांगह्वा की प्रेग्नेंट वाइफ। जब वो बुसान पहुंचने वाले होते हैं तब सेल्फिश बिजनेसमैन यूनसुक खुद इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो सियोक-वू पर अटैक करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब सियोक-वू समझ जाता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। अपनी बेटी को बचाने के लिए और सुआन को लास्ट टाइम देखता है। वो अपनी बेटी की बचपन की मोमेंट्स याद करता है और आंखों में आंसू लेकर ट्रेन से कूद जाता है।
ये सीन लिटरली दिल तोड़ देता है। आखिर में सुआन और प्रेग्नेंट लेडी बुसान पहुंच जाती हैं। मिलिट्री पहले उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी सुआन गाना गाना शुरू करती है जो वो अपने फादर को सुनाना चाहती थी। तब मिलिट्री को समझ आता है कि वो नॉर्मल ह्यूमंस हैं और फाइनली दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।